राधे राधे फ्रेंड्स। होली का त्यौहार जा चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से होली का त्यौहार मनाया होगा। अब बात करते हैं उस त्यौहार की जिसे हम होली के बाद मनाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं और विशेष रूप से इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता के नाम में ही है शीतला, यानी ऐसी देवी जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करती है। होली के बाद जैसे मौसम बदलता है, तरह-तरह की बीमारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। ख़ासकर आपने देखा होगा कि होली के त्योहार के बाद बच्चों को चेचक या खसरा या छोटी माता जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें सबसे दूर रखने के लिए हम शीतला माता की पूजा करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे बच्चों के शरीर की गर्मी को शांत रखें, उनको स्वस्थ बनाए रखें, उन्हें आरोग्यता प्रदान करें। इस त्योहार को हम शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं और कई जगह इसको बासोड़े के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिस पर हम ठंडी चीज़ों से ही माता का पूजन करते हैं। शीतला माता के विषय में हमें अधिक जानकारी स्कंद पुराण से मिलती है। शीतला माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माता का स्वरूप है माता गधे की सवारी करती है। इनकी चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं में एक हाथ में झाड़ू, एक में कटोरा, एक में पानी से भरा हुआ घड़ा और एक में सूप रहता है। माता के यह स्वरूप संक्रमण से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है, आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसलिए विशेष रूप से बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये पूजा करते हैं। क्योंकि माता का स्वरूप ठंडा है, इसलिए ठंडी चीज़ों से ही माँ का भोग लगाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस बार शीतला अष्टमी किस दिन है। शीतला अष्टमी की शुरुआत हो रही है 22 मार्च को सुबह 4:23 पर। इसलिए एक दिन पहले यानी 21 मार्च की रात को हम जो भी भोजन की ज़रूरत होती है, जो हम बनाते हैं पूजा के लिए, वो सब सामान हम एक दिन पहले बनाएंगे और दूसरे दिन उससे माता की पूजा करेंगे। माता का भोग बनाने से पहले सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। शाम के समय ही इसकी तैयारी कर लीजिए शुरू। शाम को स्नान करने के बाद में बाल वगैरह धोने के बाद रसोई को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ चूल्हे पर ही आप ये भोजन की सामग्री तैयार करेंगे। मीठे चावल का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, तो चावल आप मीठे चावल पकाएंगे। आप मिठास के लिए गुड़ या शक्कर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दही बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो दही भी हम एक दिन पहले दूध जमा कर रख देंगे। 1 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच चने की दाल भी भिगो कर रख देंगे। कुछ पूड़ियाँ तलेंगे और मीठे के लिए आप मीठे पोहे या फिर आप मीठा हलवा भी बना सकते हैं। पूड़ी, पराठे, सब्जी जो भी बनेगा सब कुछ एक दिन पहले ही बनेगा। भोजन बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ माता रानी को हम बासी भोजन का भोग नहीं लगाएंगे, हमें स्वयं भी वो ग्रहण करना होता है। इसलिए दूसरे दिन जो भी आप भोजन खाएंगे तो ज़्यादा नहीं, कम से कम एक समय का भोजन आप एक दिन पहले ही बना कर रख लीजिए। उसे आप फ्रिज में रख दीजिए। दूसरे दिन भोजन करने से कुछ घंटे पहले उसको निकाल कर रख लीजिए जिससे वह नॉर्मल हो जाए। क्योंकि भोजन को हमें गर्म भी नहीं करना है, चूल्हा नहीं जलाएंगे हम इस दिन। और जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक बहुत लोग कहेंगे कि चाय अगर पीनी हो, पी सकते हैं आप। कोशिश कीजिए ना पिए तो अच्छा है, लेकिन अगर पीना भी है तो पूजा करने के बाद ही पिएँगे। पूजा की थाली तैयार करते समय उस थाली में 1 लोटा जल जो कि हमने एक दिन पहले भर कर रखा था, पूड़ी, मीठे पोहे, मीठे चावल, दही, चने की दाल, उड़द की दाल और 1 कटोरी में थोड़ी-सी हल्दी घोलकर ज़रूर लेकर जाइए, साथ में थोड़े से फूल लेकर जाएँगे। चुनरी अगर आप माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं या नारियल चढ़ाना चाहते हैं, आपके घर में जैसी मान्यता हो उसी के अनुसार आप पूजा कीजिए। सारी सामग्री ले जाकर मंदिर जाएँगे आप। सुबह-सुबह कोशिश कीजिए सूर्योदय से पहले ही आप चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। माँ के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले उस ठंडे जल से को हम माता रानी के ऊपर चढ़ाएँगे। हल्दी का टीका माँ को अर्पित करेंगे। उसके बाद पुष्प, चुनरी, नारियल और जो भी भोग की सामग्री आपने तैयार की है, वो हम माता रानी को अर्पित करेंगे। यहाँ भोग हमें 2 जगह तैयार करना है, एक शीतला माता के मंदिर के लिए और दूसरा थोड़ा-सा भोग हम निकाल कर रखेंगे उस जगह के लिए जहाँ पर होली जलाई जाती है। शीतला माता के मंदिर में पूजा करने के बाद माँ से अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद फिर होली जहाँ जली थी उस जगह पर जाएँगे। थोड़ा जल हम वहाँ पर भी चढ़ाएँगे और वहाँ पर भी पूड़ी, मीठे पुए, मीठे चावल, सारी सामग्री जो भी आपने मंदिर में चढ़ाई थी वो सब वहाँ चढ़ाएँगे, नारियल चुन्नी वगैरह को छोड़कर। वहाँ पूजने के बाद में
रास्ते में जो भी काला कुत्ता आपको दिखाई दे, उसके सामने भी 2 पोड़ी 2 बुए ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि काले कुत्ते को भैरवनाथ का रूप माना जाता है, तो माँ की पूजा के साथ-साथ भैरवनाथ की पूजा होना भी ज़रूरी है। अब आपके साथ में जो भी आस-पड़ोस की सखियाँ साथ में गई थी, अब उन्हें भी थोड़ा-थोड़ा हल्दी का टीका ज़रूर लगा दीजिए। कुछ लोग इस दिन भी थोड़ा होली खेलते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा गुलाल या हल्दी एक-दूसरे को लगाते हैं। ये एक ऐसी पूजा है जिसे आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आस-पड़ोस के औरतें एक साथ ही इस पूजा को करती हैं। यदि इस समय पर जिस समय आप पूजा करना चाह रहे हैं, किसी को छोटी माता निकली है या किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई है, तो आप उस समय पूजा करने के लिए नहीं जा सकते हैं, सभी लोगों को साथ में जाना होता है। ये एक ज़रूरी बात होती है इस पूजा में। अब हमने जो जल लेकर गए थे, उसे हमने माता रानी के मंदिर में चढ़ाया, होली की जगह पर चढ़ाया, लेकिन थोड़ा जल हमें बचाकर ज़रूर रखना है। उस जल को लेकर घर पर आइए। अब घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा वो जल छिड़केंगे और हल्दी से हम घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाएँगे। घर के मेन गेट के ऊपर भी एक बिंदी ज़रूर लगा दीजिए। अब घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस जल के छींटे अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा छिड़किए, घर के सभी सदस्यों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा जल छिड़क दीजिए और घर के चारों कोने में आपको वो जल छिड़कना है। बचा हुआ जल आप तुलसी में डाल दीजिए। इस तरह से आपकी बांसुरी की पूजा संपन्न हो जाती है और माँ के आशीर्वाद से आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इस पूजा में एक चीज़ और जो सबसे ज़रूरी है, जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, वो है जो आपने मीठे चावल बनाए हैं, दही के साथ मिक्स करके उसका भोग पूरे परिवार के सभी सदस्यों को आप ज़रूर खिलाइए। थोड़ा-थोड़ा सभी में बाँटना ज़रूरी है। ऐसा करने से पूरी गर्मी आपके शरीर में शीतलता बनी रहती है। गर्मी से होने वाली बीमारियाँ आपको नहीं होती है, ऐसी मान्यता भी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको बांसुरी से जुड़ी हुई सभी जानकारी देने की। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाती है। कोशिश की जाती है कि संपूर्ण जानकारी आपको दी जाए। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल आदि योगी महादेव में। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे।